आप कोई भी साइट पिक कर सकते हो। मैंने एग्जांपल के लिए hackera.com पिक किया हुआ है। इनका प्लेसमेंट हुआ था 6 कंपनीज में। हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। तो आज है पॉडकास्ट सीरीज का वीडियो नंबर 2, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में, जो कि है हाई डिमांडिंग एंड मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक। सो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती क्या है? इज़ इट मैंडेटरी? कब आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? आपके फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में, या फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोग्राम? कब हमें ये स्टार्ट करनी है? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं? कौन कौन से हमारे पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए, मीन्स कौन कौन सी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं? वहाँ पर आप किस तरीके से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं? कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको आने चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं? तो मीन्स ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। तो इसके लिए आज के पॉडकास्ट में मैंने इनवाइट किया है मिस्टर आदित्य प्रताप सिंह को, जो कि इस टाइम पर प्लेस्ड हैं पब्लिसिस्ट सेपिएंट में। इनकी मैं जर्नी आपको बताती हूँ, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मोटिवेटिंग भी है। इनका कोई भी 11th-12th में कंप्यूटर्स का बैकग्राउंड नहीं था, मींस इन्होंने कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी। बीटेक फर्स्ट ईयर में आके सी प्रोग्रामिंग पढ़ी थी और फर्स्ट ईयर से ही इन्होंने स्टार्ट कर दी थी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ये आपको अपनी पूरी जर्नी बताएंगे, किस तरीके से इन्होंने लॉजिक्स बिल्ड किए, किस तरीके से इन्होंने इसमें अपने आप को इम्प्रूव किया, वो खुद से बताएंगे। बट मैं इनके आपके कुछ अचीवमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ। एंड जनरली ये यूज़ करते थे हैकररैंक का, जिसमें कि 4 स्टार ये कॉम्पिटिटर रहे हैं। इन कॉम्पिटिशन्स के अलावा इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है कोड वीटा और गूगल कोड जैम, फेसबुक हैकर कप, गोल्डमैन सैश, मीन्स इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करते थे और विद गुड रैंक्स ये उसमें रहते थे। एंड लास्ट ईयर, यानी कि जब अपने प्लेसमेंट के टाइम पर इनका प्लेसमेंट हुआ था 6 कंपनीज में, टीसीएस, विप्रो, जोश टेक्नोलॉजी, ग्लोबल लॉजिक एंड यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप एंड मोबिलिजियन। तो ये अपनी पूरी की पूरी जर्नी शेयर करेंगे हमसे कि किस तरीके से इन्होंने कोई कंप्यूटर्स का बैकग्राउंड नहीं होते हुए भी अपने आप को इतना इम्प्रूव किया, किस तरीके से लॉजिक्स को बिल्ड किया। सो वेलकम करते हैं मिस्टर आदित्य प्रताप सिंह का। हाय आदित्य, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप अपनी जर्नी से स्टार्ट कीजिए कि आपने इंजीनियरिंग कहाँ से किया, कौन कौन सी आपने जॉब्स की हैं एंड करंट प्रोफाइल के बारे में हमें बताइए। So first of all, Dipali ma'am, thanks a lot for inviting me over here, and it would be a pleasure to guide the students with whatever experience I have. So guys, I am Aditya Pratap Singh. I graduated in 2019 from IMS Engineering College Ghaziabad, and from Computer Science Engineering. Post that, I joined Global Logic as a associate software engineer, and there I started working on test automation, which is also called as automation testing sometimes. In Global Logic, I worked for around 1.5 years. Post that, I have joined Publicis Sapient. सो आदित्य, सबसे पहले हमें ये बताइए कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली होती क्या है? ये जो नॉर्मल हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, उन सबसे कैसे अलग है? सो बेसिकली अगर कहा जाए तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है। नॉर्मली लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर उसी प्रोग्रामिंग को एक कॉम्पिटिशन एनवायरनमेंट में किया जाए तो उसी को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। सो जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं, कुछ वेबसाइट्स जैसे हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि हैकररैंक, हैकरअर्थ, कोडशेफ, तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं डिफरेंट, है ना, कोडिंग से रिलेटेड। तो वही चीज़ हमारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कहलाती है, राइट? एग्जैक्टली, मतलब हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है बट एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, जहाँ एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, टाइम रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के भी टाइम लिमिट्स हैं। तो बेसिकली रेस्ट्रिक्शंस में हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और बिल्कुल करेक्ट आउटपुट पहुंचाना है। हाँ, डेडलाइंस होती है और आपको पूरा टेस्टिमोनियल्स होते हैं, ये सब चीज़ें क्रॉस करके फिर आपको अपना आउटपुट लेके आना होता है, राइट? एग्जैक्टली। सो जैसे कि अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं तो वो पढ़ते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फर्स्ट ईयर, तो अगर वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि फंक्शन, स्ट्रक्चर, ये सब अच्छे से अगर क्लियर कर लेते हैं, उन पे लॉजिक्स अगर उनको बनाने आ जाते हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल कर सकता है। ओके, सो आदित्य, अब हमें ये बताइए कि आपने कब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी? हाँ, मैंने फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दी थी, फर्स्ट सेम में ही, फर्स्ट सेमेस्टर में। सो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने चूज़ की थी उसके लिए? स्टार्टिंग में तो सी चूज़ किया क्योंकि सी मुझे आती नहीं थी। तो मेरा टारगेट ये था कि पहले सी के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए। और
इन फ्यूचर C++ पे आएंगे, ये भी मैंने सोच रखा था। ओके, तो अगर स्टूडेंट कोई ज्वाइन करना चाहता है, मीन्स स्टार्ट कर रहा है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो आप उसको क्या सजेशन दोगे कि इसको C++, जावा, कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए? ओके, लैंग्वेज जहाँ तक चूज करने की बात है, कोई भी चूज कर सकता है, कोई भी। बट अगर कोई प्रोग्रामिंग में न्यू है, जिसने कभी प्रोग्रामिंग की नहीं हो, लाइक स्कूल में भी नहीं किया, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि C से स्टार्ट करे, जिससे कि ऑब्वियसली उसके फंडामेंटल्स मजबूत हो जाएं। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हमें कौन से सब्जेक्ट इसके लिए रिक्वायर्ड हैं पढ़ने? श्योर, तो देयर इज नो स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिक्वायर्ड एक्चुअली। स्टार्टिंग में आपको अपना बेसिक लॉजिक यूज करना है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा कि हमने डिस्कस किया शुरुआत में, लाइक 6 months 8 months और मे बी 1 year। इसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर्स पे आ सकते हो, तो उसको भी इंस्टेड ऑफ लुकिंग इट एज अ सब्जेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू ही कवर किया सकता है। तो कोई सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है सच। ओके, तो अगर डेटा स्ट्रक्चर्स अगर नहीं आता है तो चलेगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? बिल्कुल, शुरुआत कर सकते हैं, फिर जैसे जैसे प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी होती जाएंगी, फिर 6-8 months पे फिर डेटा स्ट्रक्चर्स पे आ जाएंगे। बट एज अ होल अगर देखा जाए तो डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत मेन एलिमेंट है। हाँ। उसके बिना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कोई मतलब नहीं है, विदाउट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ओके, तो मान लीजिए अगर कोई फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं है कि उसको डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ के ही ये स्टार्ट करनी है, वो बेसिक से भी स्टार्ट कर सकता है। सेकेंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने के बाद फिर वो अपने जो लेवल है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में उसको बढ़ा सकता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, और यही मैं रिकमेंड करता हूँ। इनफैक्ट बहुत लोग यही रिकमेंड करते हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, स्टार्टिंग में डेटा स्ट्रक्चर्स लेके बैठ जाते हैं, दैट इज नॉट हेल्दी। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें और बताइए कि कौन कौन सी इसके लिए वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पर हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं? सो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं एक्चुअली, लाइक सम ऑफ देम आर हैकरअर्थ, कोडशेफ, लीड कोड है जो कि बहुत पॉपुलर है इधर बीच पिछले 2 साल से, और इसके अलावा codeforces.com हो गई। तो साइट्स बहुत सारी हैं, पैटर्न्स ऑलमोस्ट सेम है, लाइक प्रॉब्लम्स होती हैं प्रैक्टिस के लिए एंड कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ओके, तो अच्छा, जैसे कंपनीज आफ्टर यू नो आपका कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम बीटेक के एंड में या फिर BCMCA कोई कर रहा है, उसके एंड में क्या ये मैंडेटरी है? कंपनीज पूछती हैं आपसे कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आपने कभी किया है या नहीं किया है, मीन्स इज इट मैंडेटरी टू गेट प्लेस इन अ कंपनी? हमारे टाइम में इन 2018-19 जब 3rd year 4th year चल रहा था हमारा, सो तब भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बन चुकी थी तभी। बट हमने ये देखा कि जो इस तरह के पैकेज सेगमेंट हैं 3.36 या 4 LPA तक, उतना नहीं कोई मैंडेटरी नहीं करती हैं। लेकिन अब जो सिनेरियो हो गया है, सभी कंपनीज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को एक मेजर क्राइटेरिया मान चुकी हैं, क्योंकि वो बेस्ट तरीका है किसी भी कैंडिडेट को असेस करने का प्रोग्रामिंग स्किल्स और लॉजिक के लिए। राइट, ओके, मीन्स क्योंकि जितने भी टेक्निकल राउंड्स होते हैं, आप किसी भी कंपनी में बैठते हो, टेक्निकल राउंड्स में कुछ ना कुछ DSA से रिलेटेड क्वेश्चंस होते ही हैं, तो उसी को आई गेस आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का पार्ट कह रहे हो, राइट? उसको चेक करने के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज द बेस्ट वे। मीन्स अगर आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग किया हुआ है अपने इंजीनियरिंग लाइफ में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाएगा जब आप प्लेसमेंट के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बनेगा ये। और मैं कहूँगा अगर किसी ने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग डिसेंट लेवल पे भी की है, तो ही और शी विल नेवर हैव टू स्ट्रगल फॉर जॉब्स आपके पास तक आएंगी फॉर श्योर, और यू विल हैव मल्टीपल ऑफर्स। ओके, ग्रेट। ओके, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि कोई अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग उसने ज्वाइन किया है, तो फर्स्ट ईयर में है, मान लीजिए सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में तो समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है बच्चों को, है ना? तो सेकेंड ईयर से हम लोग बात करते हैं, सेकेंड ईयर में थोड़ा संभल जाते हैं, बच्चों को पैटर्न पता चल जाता है कि कॉलेज में क्या हो रहा है, किस तरीके से मार्क्स लाने उन्हें और किस तरीके से पढ़ना है, ये चीज़ें उन्हें समझ में आ जाती है। तो बच्चा अगर उसके पास 2 ऑप्शन है कि वो चाहे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकता है या दूसरा वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जा सकता है, ठीक है? तो क्या उसको चूज़ करना चाहिए? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसको जाना ज़्यादा बेटर रहेगा या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा? ओके, सी एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इन माय ओपिनियन कोई डिफरेंट फील्ड नहीं है। ये कोई फील्ड नहीं है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज अ स्किल, इट्स नॉट अ फील्ड। सो सॉफ्टवेयर जो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है मेजरली सबको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना ही जाना है। सो इट इज काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज काइंड ऑफ प्री रिक्विजिट
टू हैव, ये अगर आपके पास है तो आप हमेशा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, मशीन लर्निंग, व्हाटएवर, कोई किसी भी डोमेन में जाओगे तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ स्किल्स। आपकी थिंकिंग बहुत वाइड रहेगी, आपकी बहुत फाइन लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स होगी, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कंफ्यूज, और ये हम लोग के टाइम में भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था ये, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्सेस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। देयर इज नो डिफरेंस। आई मीन आपको करना है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, चाहे आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग किया तो लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी और आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी और ऑब्वियसली फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा ही सकते हो, राइट? हाँ, डेटा स्ट्रक्चर्स का ग्रास्प हो जाएगा आपको, एल्गोरिथम्स की समझ हो जाएगी। एल्गोरिथम्स की समझ बहुत ज्यादा जरूरी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। ओके, सो डीएसए, जैसे कि आपने बताया कि आपने डीएसए पढ़ा सेकेंड ईयर में आके, फिर उसके बाद हाई लेवल की आपने कोडिंग स्टार्ट की इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो कहाँ से आपने पढ़ा डीएसए जो था? क्या रिसोर्सेस आपने यूज़ किए? मैं कोई बुक वगैरह प्रेफर नहीं करता था। शुरुआत से ही कुछ सीनियर्स की गाइडेंस में था। तो लाइक एक हम लोग के सीनियर थे अक्षय बच्चन सर, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में गाइड किया कि किसी बुक या किसी स्पेसिफिक रेफरेंस की तरफ मत जाओ, प्रॉब्लम्स उठाओ, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। ब्रूट फोर्स जिसको कहते हैं, बेसिक लॉजिक से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, कैसी भी प्रॉब्लम हो। फिर तुम्हें खुद समझ में आएगा कि इसमें कुछ ना कुछ टेक्निक लग रही है, कुछ डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, कोई स्पेशल टूल यूज होगा। फिर जब आपको रिक्वायरमेंट समझ में आती है कि दिस इज रिक्वायर्ड हियर, तब आप उस डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ते हो। सो हम इसे रिवर्स इंजीनियरिंग में पढ़ना भी कहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ पर्टिकुलर रिसोर्स टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर, आप प्रॉब्लम पिक करो और वैसे डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ो। मैंने ऐसा ही किया। ओके, तो इसके थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइए कि जैसे मान लीजिए मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे एक लैंग्वेज आती है जावा, ठीक है? तो अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए कि अगर मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना चाहती हूँ तो? ओके, सो फ्रेश आपको कोई एक साइट पिक करनी चाहिए, कोई भी, लेट्स से कोड फोर्सेस, कोड शेफ, हैकरअर्थ, ठीक है? हाँ, एक साइट पिक करके उस पर आप स्टार्टिंग से ही जो स्टार्टिंग सेक्शन होता है बेसिक प्रोग्रामिंग का, वहां से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करना चाहिए। तो यूजुअली इन साइट्स पे क्या होता है कि हर सेक्शन में कुछ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक 20 प्रॉब्लम्स, 30 प्रॉब्लम्स। तो कोई भी आपने बेसिक प्रोग्रामिंग का सेक्शन पहले उठाया, वहां से आप 8-10 प्रॉब्लम्स, 20 प्रॉब्लम्स अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग करिए। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम करोगे आपको समझ में आएगा कि आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन पे कितनी अच्छी ग्रैस्प हो रही है। अगर जल्दी ग्रैस्प हो रही है तो आप उस सेक्शन को स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट सेक्शन पे आ सकते हो। तो वन बाय वन आप ट्रैक टू ट्रैक आप करते जाओ प्रॉब्लम सॉल्विंग। और फिर जब कुछ टाइम तक, लेट से एक बिगिनर के लिए अगर वो 3 मंथ्स तक प्रैक्टिस कर लिया, 2 मंथ्स 3 मंथ्स, उसके बाद ही और शी कैन जंप इनटू कॉम्पिटिशंस। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आदित्य कि अगर कोई स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया फिर से वही, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, उसको बेसिक्स आते हैं, अच्छी खासी प्रोग्रामिंग कर लेता है, उसको बट लॉजिक्स इम्प्रूव करने हैं, तो उसके लिए क्या स्टेप्स हैं हमारे पास? लॉजिक्स को कैसे इम्प्रूव करना है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम रहती है शुरुआत में। सो मेरे हिसाब से इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि पैटर्न प्रिंट कराना स्टार्ट करें। बिगिनिंग, शुरुआत में पैटर्न प्रिंट करने की प्रैक्टिस करें कोई भी। तो पैटर्न्स हमें मिल जाते हैं गीक्स फॉर गीक्स से, बहुत अच्छे पैटर्न्स, मतलब इजी पैटर्न से लेकर के डिफिकल्ट पैटर्न्स तक। तो वन बाय वन पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करके उनके बिहाइंड लॉजिक समझ के उसको प्रैक्टिस करें, तो इससे लॉजिक इंप्रूव बहुत ज्यादा होता है। मैंने ऐसे किया था। सो आदित्य, जैसे आपने बताया कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डीएस के जो स्टूडेंट्स को आने ही चाहिए? डेटा स्ट्रक्चर्स में मेनली ग्राफ का बहुत यूज होता है, ट्री का बहुत यूज होता है, ट्राई डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, एंड सेट, मल्टी सेट, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स में कवर होंगे। ओके, तो ओके आदित्य, लास्ट में आप कोई मैसेज स्टूडेंट्स को देना चाहते हो जो लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को, उनके लिए कोई मैसेज? श्योर, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो मैं देना चाहूँगा, जो मैंने फील किया अपनी कॉलेज लाइफ में, आप स्टार्ट करने से पहले अपना पर्पस अपने आप में डिफाइन कर लेना कि मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी फ्रेंड की वजह से स्टार्ट कर रहा हूँ, किसी के इन्फ्लुएंस में स्टार्ट कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो आपका पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए
और आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। आप थोड़ा करो, कम करो, ज़्यादा करो, वो आप पे है, बट करना है आपको। ओके, सो एक छोटा सा डेमो आप हमें आदित्य देना चाहेंगे कि बच्चे अगर आप किस वेबसाइट पे हमें डेमो देने वाले हैं? हम हैकर पे देंगे डेमो, क्योंकि मैंने ज़्यादातर हैकर पे हैकर किया पे, है ठीक और है। मुझे लगता है कि हैकर बहुत कन्वीनियंट है फ्रेशर्स के लिए। ठीक है, तो हैकर अर्थ पे अब आदित्य हमें एक छोटा सा डेमो देंगे कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिलेंगे, किस तरीके से आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका वहाँ पर लिखना है कोड, एंड कैसे उसको चेक करना है। ये सब चीज़ें हमें एक छोटे से डेमो में आदित्य हमें बताएंगे। सो गाइज, यहाँ मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ, जिससे कि अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो, सो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में स्टार्ट कर सकते हो। सो आप कोई भी साइट पिक कर सकते हो। मैंने एग्जांपल के लिए hackera.com पिक किया हुआ है। सो hackera.com पे जब आप जाओगे, सो आपको ये मेन पेज दिखेगा आफ्टर लॉगिन। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप साइन अप और लॉगिन कर चुके होगे। सो ये कॉम्पिटिशन्स का पेज है, हमें पहले प्रैक्टिस पेज पे जाना है। सो दिस इज द प्रैक्टिस पेज, या दिस वन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग ट्रैक्स दिए हुए हैं। सो अपना मेन गोल क्या है कि वन बाय वन सारे ट्रैक्स को कवर करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक प्रोग्रामिंग ट्रैक। सो जब आप बेसिक प्रोग्रामिंग ट्रैक को खोलते हो, तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ सेक्शंस हियर। अच्छा, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्यूटोरियल्स पे पहले नहीं जाना है, डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पे जाना है। प्रॉब्लम्स पे जाने के बाद आप प्रॉब्लम्स को इजी से सॉर्ट कर लो। इजी से सॉर्ट कर लिया आपने, अब आप प्रॉब्लम्स को पिक करना शुरू करो स्टार्टिंग से। सो लेट्स से आपने स्टार्टिंग से 3-4 प्रॉब्लम्स कर ली, उसके बाद आप 2 प्रॉब्लम्स स्किप कर सकते हो, 3 प्रॉब्लम्स स्किप कर सकते हो, आगे की प्रॉब्लम्स ट्राई कर सकते हो। ओके। सो आपका गोल होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में आप सम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लो, जिससे कि आपकी एक अच्छी ग्रैस्प हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। ओके। इसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करो। ये तो बेसिक प्रोग्रामिंग था। अच्छा, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस दे रखे हैं, जैसा कि मैंने बताया। जैसा आपने इसमें किया था, वैसे ही आपको इस बेसिक्स ऑफ ऑपरेटर, बिट मैनिपुलेशन, रिकर्जन, इन सब में भी करना है। मेक श्योर कि आप ट्यूटोरियल से स्टार्ट मत करो, आप प्रॉब्लम्स को पढ़ो, उससे आप ट्यूटोरियल सीखने की कोशिश करो, जिससे कि आपको बोरिंग ना लगे कोई भी कंटेंट। ओके। सो ऑल ट्रैक्स पे दोबारा चलते हैं। अज्यूमिंग कि हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग कवर हो चुका है, देन वी गो टू डेटा स्ट्रक्चर्स। अगेन हमको डेटा स्ट्रक्चर सेक्शन के लिए भी वही चीज़ें फॉलो करनी है कि ट्यूटोरियल पे बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आई नो कि डेटा स्ट्रक्चर बहुत सारे लोगों के लिए नया हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि यू हैव टू गो डीप डाउन इनटू द ट्यूटोरियल्स। आप वो चीज़ें आप प्रॉब्लम से भी सीख सकते हो। सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप पहले प्रॉब्लम को पढ़िए, उसको समझिए। ओके। सो यहाँ पे वही वही करना है कि आप इजी से सॉर्ट कर लिया और वन बाय वन प्रॉब्लम्स को पिक करना स्टार्ट किया। कुछ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पिक कर ली, देन स्टैक्स, क्यूज, हैश टेबल, लिंक लिस्ट, दिस वे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स कवर करनी है। ओके। यहाँ आपने कुछ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सभी ट्रैक्स में कर लिए हैं, सो यू विल हैव अ गुड ग्रैस्प ऑन ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स। सो लेट्स से अगर आप ये सारी चीज़ें 1 महीने 1.5 महीने तक आपने कर लिया, सो यू विल बी इन अ सिचुएशन टू अटेम्प्ट एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस, बेसिक चैलेंजेस। सो आप प्रैक्टिस करते करते आप चैलेंजेस भी स्टार्ट कर सकते हो। देयर इज नो हार्ड फास्ट रूल के प्रैक्टिस पूरी कर ली, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, ओनली देन यू कैन स्टार्ट चैलेंजेस, नथिंग लाइक दैट। ओके। सो ये तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात। इसके अलावा अब आता है कि आपकी रेटिंग कितनी मैटर करती है, आपकी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्रोफाइल कितनी मैटर करती है। सो फॉर दैट आई वुड लाइक टू से कि एक्चुअली आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एंड नाउ डेज सभी रिक्रूटर्स हैकर अर्थ की प्रोफाइल, कोडशेफ की प्रोफाइल देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी एक मेरी प्रोफाइल है सैंपल के लिए। सो रिक्रूटर्स यूजुअली आपको आपकी ये रेटिंग देखते हैं। ओके। आपने किन किन प्लेटफॉर्म्स पे कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी हैं वो देखते हैं। ओके। यहाँ पे आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की प्रोफाइल अपनी इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ स्टैक ओवरफ्लो की इंटीग्रेट कर रखी है।
सो ये चीज़ें हमेशा एक पॉजिटिव इंप्रेशन देती हैं आपकी एक कोडिंग प्रोफाइल के बारे में, आपके अंदर जो प्रोफेशनलिज्म है उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। ओके, और यहाँ से आपका एक काइंड ऑफ रेज्यूमे भी बन जाता है। सो दिस इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस कंप्लीट सेक्शंस में आप देख सकते हो लाइव चैलेंजेस हैं, अपकमिंग चैलेंजेस हैं, प्रीवियस चैलेंजेस। सो आप कोई भी अपकमिंग चैलेंजेस के लिए रजिस्टर कर लो खुद को। जैसे हैकर अर्थ पे बहुत सारे हायरिंग चैलेंजेस होते हैं। दोज आर स्पेशली फॉर हायरिंग इन सम कंपनीज, फ्रेशर्स के लिए भी और एक्सपीरियंस पर्सन के लिए भी। और अपार्ट फ्रॉम द हायरिंग चैलेंजेस बहुत सारे नॉर्मल चैलेंजेस भी होते हैं दैट यू कैन शो इन योर रेज्यूमे। जैसे कि वीकली चैलेंजेस होते हैं, मंथली चैलेंजेस होते हैं। सो इन चैलेंजेस की वजह से आपकी रेटिंग बनती है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया प्रोफाइल सेक्शन पे, ये रेटिंग। सो this rating is important that your recruiter is going to see. Similar is the case with the code chef and all other profiles. Okay, so I hope के ये डेमो आपको पसंद आया होगा एंड इट इज सफिशिएंट फॉर यू टू स्टार्ट विद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ओके गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर इस वीडियो का कोई एक स्टेटमेंट भी या कोई एक सजेशन भी आपके लिए बेनिफिशियल रहे तो मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस पूरा हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग वेट नहीं करने वाले हैं अब कि मैं अपने थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में आ जाऊँ या मेरा करिकुलम पूरा हो जाए उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ऐसा नहीं है, जैसे कि आदित्य ने बताया, आप उसको आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट। सो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लर्न करने में तो गीक्स फॉर गीक्स पर अवेलेबल हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पर कोर्सेज। एंड इसके अलावा वहाँ पर और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, वो भी रीजनेबल प्राइसेस में। एंड इसके अलावा अगर आप परचेज कर रहे हैं कोई भी उनमें से कोर्स तो आप यूज़ कर सकते हैं मेरा डिस्काउंट कोड दैट इज़ फॉर माई स्कॉलर्स, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा उस पर। सो ऑल द बेस्ट।